पहले अगर किसी ने अपना स्कूल बनाना होता था, वो बिल्डिंग लेता था, बिल्डिंग लेने के बाद स्टाफ हायर करता था, स्टाफ हायर करने के बाद मार्केटिंग करता था और लोगों से कहता कि अपने बच्चे मेरे स्कूल में दाखिल करवाओ। अब एक नई चीज़ आई है जो कि गुज़श्ता 5-10 सालों से स्टार्ट हो चुकी है, वो है कि गवर्नमेंट अपने स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रही है। मतलब जो गवर्नमेंट के अपने स्कूल हैं उनको प्राइवेटाइज कर रही है, वो प्राइवेट लोगों को दे रही है। बिल्डिंग गवर्नमेंट की, जगह गवर्नमेंट की, टीचर प्राइवेट लोगों ने अपने रखने हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अपने टीचर रखने हैं उनको अपने 12-15 हज़ार रुपये सैलरी देनी है, लेकिन मैंने जो देखा है लोग 5,000, 7,000, 10,000 रुपया भी सैलरी दे देते हैं। और कई ऐसे स्कूल प्राइवेट मैंने देखे हैं जिनमें 200-200 तादाद है बच्चों की। आप ज़रा सोचो, स्कूल मिलते ही उसकी तादाद 200 हो जाए और उसकी फ़ीस भी एकदम से आपके अकाउंट में आ जाए, आपको लोगों के तरले भी ना करना पड़े कि फ़ीस दे दो, फ़ीस दे दो, फ़ीस दे दो। फ़ीस भी गवर्नमेंट खुद आपके अकाउंट में भेज दे, बच्चों से फ़ीस लेने का झंझट भी ख़त्म हो जाए, तो सोचो कितनी कमाई हो सकती है ना दोस्तों। अब सवाल ये पैदा होता है, एक बच्चे पे गवर्नमेंट कितनी फ़ीस देती है, प्राइमरी के बच्चे पे कितनी फ़ीस देती है, मिडिल के बच्चे पे गवर्नमेंट कितने पैसे देती है, हाई स्कूल 9वीं-10वीं के बच्चे पे गवर्नमेंट कितने पैसे देती है, इस तरह आपको सारी डिटेल बताऊंगा और स्कूल हासिल करने का आपको तरीका भी बता दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, मेरे सामने डॉन न्यूज़पेपर ओपन है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे 13,000 जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको प्राइवेट करने का इरादा कर लिया है। अब ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसकी डिटेल तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जनाब कितने स्कूल प्राइवेट हुए हैं, कितने लोगों ने लिए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तफसील बताऊंगा कि एक बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट आपको कितना पैसा दे रही है। सबसे पहले प्राइमरी क्लास पे 550 रुपये। अगर आपके पास 200 बच्चा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बैठे बिठाए लाख रुपया मिल जाएगा, 1,10,000। इसके अलावा बिल्डिंग का जो बिजली का बिल है वो भी मिलेगा, बाकी भी सारे लवाजमत गवर्नमेंट देती है। अगर 8वीं क्लास तक स्कूल है तो भैया 600 रुपया एक बच्चे का। अगर यहाँ पे हमारे पास 9वीं-10वीं का आर्ट्स का बच्चा है तो भैया 900 रुपया। अगर साइंस का है तो 1100 रुपया। यहाँ पे 11वीं-12वीं का बच्चा है तो भैया 1200 से लेकर 1500 रुपया तक मिल जाता है। ये गवर्नमेंट वो पैसे हैं जो आपको दे रही है। तो सोचिए, कई स्कूलों में तादाद अगर 200-300 तक होती है तो वहाँ पे अगर आप टीचर रखते हैं 10-10 हज़ार पे, 6 टीचर भी रख लेते हैं, 7 टीचर भी रख लेते हैं, तो उसमें बैठे बिठाए आपको रेंट देना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, फिर ना फीस इकट्ठी करनी पड़ती है, गवर्नमेंट आपको आराम से पैसा दे देती है। अब इसके बाद सवाल ये बनता है कि आपने जो है वो स्कूल लेना कैसे है। तो उसमें मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, गवर्नमेंट इसमें आपको कहती है कि आप 2-3 तरीकों से स्कूल को ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो है वो क्वालिफाइड होना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप स्कूल ले सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि कई ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने स्कूल लिए हैं, जो अनपढ़ हैं उन्होंने भी लिए हैं। अनपढ़ों ने क्या तरीका किया है, जिनकी क्वालिफिकेशन कम है उन्हें पढ़े लिखे लोगों को आगे लगा दिया है, किसी पढ़े लिखे बंदे के नाम पे स्कूल ले लिया है। कई बंदों ने 4-4, 5-5 स्कूल लिए हैं। मुस्लिम हैंड जो यहाँ पे NGOs है, ख़ासकर वज़ीराबाद में बड़ी डोमिनेट है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में भी है, उसने सैकड़ों के हिसाब से ये स्कूल ले रखे हैं। मतलब ये जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर एजुकेशन है ये सारा उसी के पास जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ आपको, जो कि है pef.edu.pk, पैफ इसको कहते हैं। ये गवर्नमेंट का स्कूल जो है वो ले रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है वो स्कूल की सारी डिटेल मिल जाएगी। चूँकि छोटी सी वीडियो होती है 5-7 मिनट की, इसमें मैं आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल से नहीं बता सकता। ये देखें, स्कूल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पे कहते हैं, तो जनाब अली अप्लाई करने के लिए आपको 350 जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका एरिया 1 किलोमीटर का होना चाहिए, और स्कूल के जो पार्टनर हैं उनकी यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई हैं, लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि आप ये सारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कर लें ताकि आपको पता चले। और मज़े की बात यह है दोस्तों, इसमें वो आपको स्कूल दे के छोड़ नहीं देते, लो भाई चलाओ तुसी अपनी मर्जी दे नाल। यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो आपके स्कूल को विज़िट करते हैं, मंथली चेक करते हैं। मैंने सारे स्कूल देखे हैं,
मंथली चेक करते हैं, आप देखते हैं कि भैया आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है, आपने बच्चों का लेसन चेक किया है कि नहीं किया, कॉपी चेक की है कि नहीं की, बच्चों को आचा जाता भी है कि नहीं है, आपने बिल्डिंग को रेनोवेट किया है कि नहीं किया, वहाँ पे वॉशरूम है, वहाँ पे पानी का इंतज़ाम है, बिजली का पूरा इंतज़ाम है, टीचर्स को आप सैलरी टाइम पे दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इस तरह से की जा रही हैं। एमए नहीं होता। इसलिए अगर आपके ज़हन में ये है कि जनाब हम स्कूल लेंगे फिर उसके बाद मौजा ही मौजा, फीस अपनी मर्ज़ी से लेंगे, फीस आपने नहीं लेनी, 1 रुपया भी आपने नहीं लेना। पिछले दिनों मैं खुद उस स्कूल में गया था, जब मैंने देखा कि भैया वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अच्छी भली जो चेकिंग टीम है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ, गार्ड्स के साथ, जनाब डायरेक्टर साहब आगे हैं और वो बड़े सिंपल से कपड़ों में आके चोरी चोरी स्कूल्स को चेक कर रहे थे कि यार जो हमने स्कूल प्राइवेट किए हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या वाकई वहाँ पे प्राइवेट करने से एजुकेशन बेहतर हुई है कि नहीं हुई, और इसी बात को लेके वो आगे चलना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ और आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूँ, गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि देखो जहाँ पे हमारे पास 100 स्कूल है, देखो जहाँ पे हमारे पास 100 बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे हमारे 3 टीचर्स हैं, हर टीचर की सैलरी 70-80 हज़ार लाख रुपया है, तो यहाँ पे हमें उन 100 बच्चों पे एवरेज जो है वो 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है। और कई स्कूलों में हालत ऐसी थी कि 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पे 3 टीचर बैठे हुए हैं। अब 3 टीचर फर्ज कर लो 2 लाख रुपये सैलरी ले रहे हैं और 20 बच्चे जो हैं, तो एवरेज एक बच्चे पे जो है वो कितना खर्चा आ रहा है। इसी हिसाब से गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन किया, गवर्नमेंट ने पूरा सर्वे करके देखा यार ये तो हमें बाज़ बच्चे जो है वो 10,000 15,000 रुपया पर मंथ में पढ़ रहे हैं, और अगर इन्हीं बच्चों को हम किसी प्राइवेट स्कूल में भी करवा देते हैं तो वहाँ पे 3-4 हज़ार में एजुकेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। ये सोच के गवर्नमेंट ने अब कुछ ये सिलसिला शुरू किया है। तो नई न्यूज़ जो आ रही है उसके मुताबिक ये है कि गवर्नमेंट मज़ीद प्राइवेट स्कूल कर रही है, गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट लोगों को दे रही है। कुछ न्यूज़ ये भी आ रही है कि गवर्नमेंट ने ये जो तजर्बा किया था ये कामयाब नहीं रहा है, इसलिए गवर्नमेंट कुछ अलग से करने का सोच रही है। तो ये मुतज़ाद न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये मैसेज आ रहे थे सर इसके बारे में कोई वीडियो बनाएं, इसके बारे में अब हमें गाइड करें। तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आप भी अगर गवर्नमेंट स्कूल एक्वायर करने में इंटरेस्टेड हैं, आप भी गवर्नमेंट स्कूल लेना चाहते हैं, तो भैया आपकी भी यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाए। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ताकि उन क्वेश्चन को सामने रखते हुए मैं आपके साथ सारी चीज़ शेयर कर सकूँ। और यहाँ पे कुछ दोस्तों डाउनलोड्स हैं, ये मटेरियल है कि आपने यहाँ पे जो है वो किस तरह का डाटा लेना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इवन के चलान फॉर्म भी मौजूद है जो आपने फ़ीस जमा करवानी है, जो आपने पैसा जमा करवाना है स्कूल को लेते वक्त, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इसलिए दोस्तों ये कुछ वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद कोई आपको क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।